हेलो स्टूडेंट। आज हमारी थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास में हम क्या सीखेंगे सर? ये है 03। आज हम बात करेंगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। पहले हम समझ लेते हैं कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूं मार्जिन, तो मार्जिन इज इक्वल टू होता है प्रॉफिट। मैं समझा रहा हूं अभी कि मार्जिन बोलते हैं ना, कितना मार्जिन लेके चलोगे, मार्कअप लेके चलोगे तो प्रॉफिट का हिस्सा होता है। और जो ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो सेल होता है ना, ब्रेक इवन पॉइंट वाला जो सेल होता है, इस सेल्स पे हमारा प्रॉफिट नहीं होता। इस चीज को समझ ले रखा है हमने कि सर ब्रेक इवन पॉइंट वो लेवल है जहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट कवर हो सकता है, सारे खर्चे कवर हो सकते हैं, लेकिन प्रॉफिट नहीं हो सकता। लेकिन मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अगर हम बात करें, मार्जिन का मतलब होता है प्रॉफिट। यानी अब हमें वो सेल्स बताना है जिसमें हमें प्रॉफिट प्रॉफिट नजर आए। हमें वो सेल्स बताना है जिसमें प्रॉफिट प्रॉफिट नजर आए। तो सर अगर मैं बताऊं कि मेरा ब्रेक इवन सेल्स मेरा 10 लाख है, तो इसमें तो प्रॉफिट हो ही नहीं सकता। और मैंने बोला नॉर्मल मेरा सेल्स जो है वो 12 लाख है, तो इसका मतलब सर 2 लाख रुपए का वो सेल है यहाँ पे जिस सेल्स के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा। इसी को, यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यहीं से कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अगर हम ध्यान से देखें तो मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है। बहुत सिंपल सी चीजें हैं, पहले जो चीजें करी हैं वो तो क्वेश्चन किया ही था। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूले की हम बात करते हैं। तो कहता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी, इसको एम एस बोलूंगा मैं, शॉर्टकट में इसको ना अब एम एस बोल दिया करूंगा, M.S। ठीक है। तो सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा? एक्चुअल सेल्स, जितना हमारा सेल्स हुआ है माइनस में ब्रेक इवन सेल्स। मेरा 12 लाख का सेल्स हुआ है, उसमें 10 लाख ब्रेक इवन सेल्स है, तो माइनस करोगे तो जो 2 लाख बचा उसके ऊपर हमें मार्जिन मिलने वाला है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब। दूसरा फॉर्मूला ये हो सकता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी का, प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। पीवी रेशियो का मतलब वो प्रॉफिट इंटू में 100 होगा। प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो इंटू में 100। आप सभी को मैं कहना चाहूंगा कि एक पेज तो फॉर्मूला का रखिएगा, वहां जैसे जैसे फॉर्मूला लिखता जाऊंगा ऐड ऑन करते जाइएगा, ठीक है ना। कई बार यहां पे आपसे पूछा जा सकता है कि पीवी रेशो क्या होगा। पीवी रेशो, तो हम क्या करेंगे पीवी रेशो निकालने के लिए? आप इसको क्या करोगे, यहां से डिवाइड कर दोगे या इसको इधर ले जाओगे, फिर इसको इधर ले जाओगे, है ना, आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो होता है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, पीवी रेशो को निकालने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन में MS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपसे प्रॉफिट पूछ लिया ही जाए तो क्या निकालोगे प्रॉफिट रेशो में? प्रॉफिट पूछ लिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा हमारा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू में PVR, पीवी रेशो। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। तो आइए हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और फिर देखेंगे, ठीक है ना। अब काफी बच्चों का डाउट हो सकता है सर ये जो हम चैप्टर कर रहे हैं हमें तो समझ नहीं आ रहा, तो आपको प्रैक्टिस से आएगा, ये काफी सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको भी क्लियरिटी होती जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्रॉपर विजुअल होगा आपको। चलिए सर, क्वेश्चन आपके सामने है, नहीं दिख रहा? नाउ क्लियर। क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MS निकालना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंटली, हर केस के अलग। पहले केस में कहता है सर, केस नंबर 1, केस नंबर 1 ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट, मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूं हालांकि सामने है, 40%, ब्रेक इवन पॉइंट 40% है। एंड एक्चुअल सेल्स कहता है हमारा,
एक्चुअल सेल्स कह रहा है यहाँ पे हमारा 40,000 का। हमें निकालना क्या है यहाँ पे सर, निकालना हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, क्वेश्चन मार्क ये है। तो कहता है इसका मतलब है जो भी हम सेल्स करेंगे ना उसका 40% तो ब्रेक इवन ही पॉइंट होगा हमारा। जो भी सेल करेंगे उसका 40% तो ब्रेक इवन ही पॉइंट होगा। तो सर सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन सेल्स अगर मैं आपसे निकलवाऊं, ब्रेक इवन सेल्स तो आपका जवाब होगा सर 40,000। इसको मल्टीप्लाई 40% से करोगे तो मतलब सर 16,000 रुपये ब्रेक इवन क्या है हमारा सेल। और एक्चुअल सेल्स आपका है तो एम एस का फॉर्मूला अप्लाई करिए, एम एस इज इक्वल टू एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन सेल्स। सर क्या आएगा 40,000 माइनस में 16,000, रिजल्ट इज 24,000। कोई डाउट? फर्स्ट केस डन। चलिए सर अब सेकंड केस पे चलते हैं। केस नंबर 2, क्वेश्चन में कहता है एक्चुअल सेल्स हमारा ये है और ब्रेक इवन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ यूनिट दे दिया इसने। ब्रेक इवन पॉइंट क्या दे रहा है हमें 25,000, ब्रेक इवन पॉइंट 25,000, और ये दे दिया इसने यूनिट, और सेल्स हमें दे दिया यहाँ पे क्या, वो भी यूनिट में। तो पूछा गया दोनों चीजें यूनिट में है, एक्चुअल 40 और ये यूनिट, तो यूनिट में निकाल देंगे हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू, सर मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या, एक्चुअल सेल्स माइनस में ब्रेक इवन यूनिट कह लो, सॉरी ब्रेक इवन पॉइंट कह लो, यूनिट में चलेगा दोनों। सिंपल सी बात है सर 40,000 यूनिट माइनस में 25,000 यूनिट, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, यूनिट में आंसर दे दिया हमने 15,000 यूनिट हमारा मार्जिन ऑफ सेल्स है। इसका मतलब सर ये भी हो सकता है। केस नंबर 3, केस नंबर 3 देखिए, कहता है सर ब्रेक इवन पॉइंट हमारा है 75%, हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट कितना दे दिया हमारा 75%। तो सर अगर मैं बोलूं सिंपल सी बात, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है हमारा, और एक्चुअल सेल्स की मैं बात करूं, वैसे ब्रेक इवन सेल्स मैंने फॉर्मूला पीछे लिखवाया भी है, कोई बात नहीं। अब मैं बोलता हूं एक्चुअल सेल्स, एक्चुअल सेल्स क्या होता है, आप बताइए। जो एक्चुअल सेल्स है उसमें दोनों चीजें जुड़ा हुआ है, ब्रेक इवन भी, यानी सर इसके अंदर ब्रेक इवन पॉइंट भी है और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एमओएस भी बोल देते हैं, मैं एमएस लिख देता हूं, ठीक है। कैसे सर एक्चुअल सेल्स में दोनों कैसे, फॉर एग्जांपल देखिए इससे पहले वाला आपका 40,000 रुपये का था ना, तो आपने बोला सर इसमें से 25,000 तो ब्रेक इवन पॉइंट है और बाकी आपका 15,000 एमएस है, क्योंकि निकाला ना हमने 15,000 एमएस है और एक ब्रेक इवन पॉइंट है, ठीक है। यानी अगर आपको सेल्स में से ब्रेक इवन पॉइंट पता चल जाए तो बचा हुआ पार्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, सेल्स में से आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी पता चल जाए तो बचा हुआ पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। क्वेश्चन ने कहा जी 75%, और ये कितने परसेंट के बराबर होगा 100%। क्वेश्चन ने कहा 75% ब्रेक इवन पॉइंट है, तो सर ये तो 100% के बराबर है। अगर 75% ब्रेक इवन पॉइंट है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% के बराबर होगा। कोई परेशानी? ये सिंपली हमने निकाल दिया। फॉर्मूला अगर आप बोलोगे सर फॉर्मूला लिख दो तो मैं लिख देता हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू एक्चुअल या फिर 100 माइनस में ब्रेक इवन पॉइंट का परसेंटेज। लो जी फॉर्मूला भी बन गया हमारा, ठीक है ना, ये क्या बन गया हमारा, फॉर्मूला बन गया। चलिए सर 3 केसेस हो गए हमारे, चौथे केसेस पे चलते हैं। केस नंबर 4,
केस नंबर 4। सर केस नंबर 4 में क्या कहता है, पीवी रेशो 40% और प्रॉफिट 35,000। तो फॉर्मूले को याद करिए, पीवी रेशो दे दे और प्रॉफिट दे दे तो एमएस निकल सकता है। तो बड़ी सिंपल सी बात है। तो एमएस का फॉर्मूला हो गया सर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवीआर, पीवी रेशो इनटू में 100। तो सर फॉर्मूला ही फॉर्मूला लगाना है, प्रॉफिट 35,000 डिवाइडेड बाय पीवी रेशो कितने 40 और इनटू में 100। तो सर ये आ जाएगा हमारा 35,000 डिवाइडेड बाय 0.4, 87,500, 87,500। ओके, चलिए केस नंबर 4 करके दिखाते हैं इधर की साइड। केस नंबर 4 तो हो गया, लास्ट केस, केस नंबर 5 कहता है कंट्रीब्यूशन जो है हमारा पर यूनिट 20 रुपए और प्रॉफिट हमारा कितना है, हमारा 15,000। सर आप एक चीज देखिए, ध्यान दीजिएगा, एक चीज देखिए, अगर मैंने कहा कि 100 रुपए का कोई सामान है और इसमें से 80 रुपीज़ का, 100 रुपए का कोई सामान है, इसमें से 80 रुपीज़ का वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप बोल देते हो सर ये क्या है हमारा कंट्रीब्यूशन। कितना है कंट्रीब्यूशन 20। इसका अगर मैं पीवी रेशो निकालूं तो फॉर्मूला होगा कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय आपका सेल्स इनटू में 100। पीवीआर का फॉर्मूला बता रहा हूं मैं। तो 100 डिवाइडेड बाय आप करने वाले हो, नहीं 100 क्यों, आप करने वाले हो सर 20 डिवाइडेड बाय 100 इंटू में 100, दैट इज अ 20%। इस बात से प्रूफ हो जाता है जो कंट्रीब्यूशन होता है, जो कंट्रीब्यूशन होता है कहीं ना कहीं अगर 100 मान के चलें तो वही पीवीआर रेशो भी बन जाता है, वही पीवीआर रेशो भी बन जाता है। यहां पे बोला इसने कंट्रीब्यूशन सर हमारा कितना है 20 रुपए। कहीं भी दूर दूर तक क्वेश्चन में ये बात नहीं पता कि सर सेल्स कितने का, तो मान लेते हैं सेल्स 100 रुपए का रहा होगा। एक एग्जांपल अजम्पशन, अगर आपने माना सर सेल्स 100 रुपए का रहा होगा तो वेरी वेरी सिंपल, अगर आपने माना सेल्स 100 रुपए का रहा होगा तो कंट्रीब्यूशन यानी पीवीआर रेशो जो निकल गया वो निकल गया 20%। तो सर फॉर्मूला लग जाएगा हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू 20% का मतलब एक नोट देना पड़ेगा जमशन, ये तो बेसिक बेसिक सी चीज़ें हैं। तो हमारा प्रॉफिट 15,000 डिवाइडेड बाय जो हमारा वो वाला केस है वही फॉर्मूला लगा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय, डिवाइड किससे करें सर, डिवाइड कर दो 20 इंटू में 100। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 575,000। लो जी लो, इसको भी हम पूरे ब्रैकेट में हर क्वेश्चन के केसेस को कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। जितना कर पाएंगे कर देंगे। चलिए छोड़िए, हटाइए, समझ में आ जाएगा आपको। एक ही डिस्प्ले पे कोशिश रहती है कि हम आपको सारी चीज़ें दिखा दिया जाए, और ये रहा आपके सामने, और एक डिस्प्ले पे सारी चीज़ें। कोई डाउट इसमें नहीं ना? तो बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का टॉपिक चल रहा है, तो फटाफट से आप इसको नोट कर लीजिए। फिर हम आएंगे अगले क्वेश्चन पे, डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे। ओके, दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, दिखाते हैं। नाउ इज इट ओके? यस, ठीक है। तो फटाफट नोट करिए, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।